हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का रुक जाना नहीं है एग्जाम के लिए मॉडल पेपर। तो आप इस क्वेश्चन पेपर को जरूर लगाएं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये बोर्ड द्वारा ही जारी किया गया मॉडल पेपर है। तो आप इस क्वेश्चन पेपर को देखिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो देखिए यहाँ पर पहला है सिलिकॉन कार्बाइड यानी SiC निम्नलिखित में से किस प्रकार का ठोस है। तो जिसमें सहसंयोजी ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस, आयनिक ठोस, इस प्रकार से ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सहसंयोजी ठोस। आपको याद कर लेना है, जो सिलिकॉन कार्बाइड होता है सहसंयोजी ठोस होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि हुआ कारक जिस पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है तो क्या कहलाता है। तो अवकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो आपको याद कर लेना है। अब यहाँ पर तीसरा है हार्डे-सुलज़े का नियम संबंधित है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, तो हार्डे-सुलज़े का जो नियम है स्कंदन से संबंधित है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, स्कंदन। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि साधारण ताप पर अमोनिया या सामान्य ताप पर अमोनिया क्या है। अमोनिया एक गैस है। अब इसी प्रकार से देखिए PMMA का पूरा नाम क्या है, पॉलीमेथिल मेथाइलक्रिलेट। इसका ऑप्शन ए फर्स्ट। और यहाँ पर देखिए PVC का एक एकल है तो यह विनाइल क्लोराइड। इस प्रकार से सातवां बेरोनल या सेकोनल उदाहरण है। किसके उदाहरण है, प्रशांतक की उदाहरण है। आपको याद कर लेना है, बेरोनल और सेकोनल प्रशांतक के उदाहरण हैं। और यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चंस देख सकते हो आप। और इस क्वेश्चन पेपर को आप जरूर लगाएं। ये बोर्ड द्वारा ही जारी किया हुआ मॉडल पेपर है जो वार्षिक परीक्षा के लिए जारी किया गया था। तो रुक जाना नहीं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है, तो इनको जरूर लगा के जाएं। देखिए यहाँ पर आप दूसरा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें से पहला क्वेश्चन है अंतः केंद्रित घनीय क्रिस्टल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो इसमें होती है 2। और दूसरा है जाग उत्प्लावन विधि अयस्क सांद्रण हेतु प्रयुक्त की जाती है। तो इस सल्फाइड के अयस्कों के सांद्रण हेतु प्रयुक्त की जाती है। तो इसमें क्या आएगा, सल्फाइड। इस प्रकार से। अब तीसरा है SO2 द्वारा व्यंजन क्रिया होती है। तो इसमें अपचयन की क्रिया होती है। इसमें क्या लिखना है आपको, अपचयन। अब अगला है फॉर्मेल्डिहाइड पर अमोनिया क्रिया कराने वाले यौगिक का नाम लिखिए। तो इसमें आएगा यूरोट्रोफिन। क्या आएगा चौथे में, यूरोट्रोफिन। इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। अगला है एमाइड से एमीन बनने की क्रिया क्या कहलाती है। तो कहलाती है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो इसमें क्या लिखोगे आप, हॉफमैन। अब अगला है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने अणु प्राप्त होते हैं। तो होते हैं 38 ATP। अब यहाँ पर प्रत अम्ल का उदाहरण है। तो जिसमें आएगा सिमेटिडीन। क्या लिखना है आपको, सिमेटिडीन। इस प्रकार से आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो इस प्रकार से जो रिक्त स्थान कंप्लीट होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें देखिए पहले CF2 क्या है, आयनिक यौगिक है। इस प्रकार से मिला देना। और जोड़ी हमेशा आपको जो पहले अच्छी तरह से आ रही है आपको उससे उनको पहले मिला लेना है। दूसरा स्वर्ण संख्या क्या है, स्कंदन शक्ति है। तीसरा मेलेकाट दूसरे नंबर से। यहाँ पर क्लोरीन क्या है, एक तीक्ष्ण हरी पीली रंग की गैस है। और प्रोटीन क्या है, अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक हैं। प्राकृतिक बहुलक क्या है, सेल्यूलोज। और जो एस्पिरिन है जो एसिटिक सैलिसिलिक अम्ल। इस प्रकार से आपको मिला लेना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और याद कर सकते हो। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दी हुए हैं एक वाक्य में उत्तर। तो देखिए ध्रुवीय आयन ठोस का उदाहरण, आपको एक उदाहरण याद कर लेना है। क्वांटम दक्षता का सूत्र याद कर लेना है। तो इन क्वेश्चनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसने को याद कर सकते हो। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए यहाँ पर स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से आपके
महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको सभी को आपको याद करना है। धनात्मक विलयन वाले आदर्श विलयन के कोई 2 उदाहरण लिखने हैं, आपको अंतर भी याद कर लेना। और ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के 2 उदाहरण, यानी आदर्श अनादर्श में आपको अंतर याद कर लेना और धनात्मक विचलन में अंतर याद कर लेना। दोनों क्वेश्चन अंतर मोस्ट हैं और इम्पोर्टेंट, और यहाँ पर भी ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और देखिए यहाँ पर द्रव स्नेही कॉलाइड एवं द्रव विरोधी कॉलाइड में कोई 2 अंतर, और भौतिक अधोषण एवं रासायनिक अधोषण में 2 अंतर। इस क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। अगला, क्लोरीन द्वारा फूलों का व्यंजन स्थायी होता है जबकि SO2 द्वारा अस्थायी, क्यों? कारण लिखिए। और इसके अथवा में सामान्य ताप पर H2O द्रव है जबकि H2S गैस है। दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, दोनों ही क्वेश्चनों को अच्छी तरह से आपको याद कर लेना है। और 8वां प्रश्न, अम्लराज क्या है, इसका एक उपयोग लिखिए। और F2O को क्लोरीन का ऑक्साइड नहीं माना जाता है, क्यों? फिर EDTA का पूरा नाम लिखिए, इसकी संरचना, और EAN का पूरा नाम, इसका सूत्र। अब देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, ज्यूटेरिक आयन की संरचना लिखिए और प्रोटीन का वित्रीकरण। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको याद कर लेना है। और यहाँ पर देखिए प्रतिजैविक और प्रतिरोधी का एक उदाहरण लिखना है। यहाँ पर पीड़ा आ रही है, सल्फ औषधि का एक उदाहरण लिखना है। आपको औषधि तो सभी याद कर लेना है। आप यहाँ पर देखिए क्वथनांक में उन्नयन की परिभाषा लिखनी है और उसमें संख्यात्मक प्रश्न जोड़ा गया है। और यहाँ पर हिमांक में अवयवों को परिभाषित करना, इसमें भी संख्यात्मक प्रश्न जोड़ा गया है। अभिक्रियाई कोटि और अणुसंख्यता में अंतर काफ़ी महत्वपूर्ण, और अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। प्राथमिक द्वितीयक एल्कोहल में तृतीयक एल्कोहल में विभेद की वेक्टर मेयर विधि और फिनॉल से आप इनको प्राप्त करना है। तो देखिए यहाँ पर 16वां क्वेश्चन है कि निम्न में परिवर्तन की रासायनिक समीकरण रहित दर्पण और एल्डोन संघनन, और इसके अथवा का है निम्न समीकरणों को एस्टीकरण और विकारोक्सीकरण। और देखिए यहाँ पर वोल्टेज अभिक्रिया, हुंडीकर अभिक्रिया, दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए 18वां क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, विशिष्ट चालकता, आणविक चालकता, तुल्यांकी चालकता का परिभाषा सूत्र, इकाई सहित। और इसके अथवा कोलरास का नियम और 2 अनुप्रयोग। और संक्रमण तत्व परिभाषित कीजिए, सामान्य सूत्र और 4 उपयोग। और इसके अथवा में आंतर संक्रमण तत्व की परिभाषा, सामान्य सूत्र, 4 उपयोग। तो आपको यहाँ पर लेथेनाइड संकुचन याद कर लेना अच्छी तरह से, और यहाँ पर लेथेनाइड एक्टिनाइड में अंतर और डी ब्लॉक एफ ब्लॉक तत्वों में अंतर, यानी संक्रमण और आंतर संक्रमण तत्वों में अंतर। तीनों क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से जो मॉडल पेपर कंप्लीट होता है, और जितने भी मॉडल पेपर में क्वेश्चन हैं सभी को अच्छी तरह से वैसे तो आपने याद कर लिए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन छूटता है तो मॉडल पेपर के क्वेश्चन है जो बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया, तो आपको याद कर लेने चाहिए। वैसे भी सभी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, हो सकता है आपके पेपर में कई क्वेश्चन इस मॉडल पेपर से देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए आप मॉडल पेपर को ज़रूर याद करें।